पेरेंट्स, आने वाले 2 सालों में दुनिया इतना तेजी से बदलने वाली है कि अगर हम अपने बच्चे में ये 6 बेसिक स्किल अगर नहीं सिखाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई, उसके आत्मविश्वास और उसके पूरी लाइफ पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और ये स्किल उनकी पढ़ाई से जुड़े सब्जेक्ट नहीं है बल्कि बच्चों के भविष्य की बुनियाद है। आज मैं आपको वो 6 स्किल बताने वाला हूँ जो 2026 में हर बच्चे को सिखानी चाहिए, हर पेरेंट्स को ये सीखनी चाहिए। 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक के बच्चे को सिखाया जा सकता है। और सबसे मजेदार और अच्छी बात है कि घर पर रह करके मात्र 10 से 15 मिनट दे करके भी आप बच्चे को ये स्किल सिखा सकते हैं। सबसे पहला स्किल पर अगर हम बात करें तो वो है कम्युनिकेशन स्किल, यानी बोलचाल की शैली। हम अक्सर बच्चे को देखते हैं कि बच्चा मोबाइल में, गेम में और तरह तरह के फालतू की एक्टिविटी में इतना ज्यादा खो गया है कि उनकी बोलने की जो क्लैरिटी है और आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस है, बच्चे की गुम हो गई है। बच्चा ठीक से बोल ही नहीं पाता, एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता। वो साधारण सी बात को भी रुक के जैसे तैसे तोड़ मरोड़ के बोल रहा है। इससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल खराब हो गई है। आप इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? हर रोज बच्चे को 5 से 10 मिनट किसी टॉपिक पर बोलने के लिए कहें। वो टॉपिक जरूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ हो, वो घर के मुद्दे से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो अपने दोस्तों से जुड़ा हुआ हो सकता है, पड़ोसी से जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी और मुद्दे पर जुड़ा हुआ हो सकता है। आप उस पर बच्चे को हर रोज बोलने के लिए कहें और जिस समय वो बोल रहा आप ध्यान से सुने और उसे करेक्ट भी करें बीच में जब वो कभी गलत बोले। अपने तरफ से आप बच्चे को कोई कहानी या किस्सा या कोई रियल जो घटना घटी है उसके बारे में आप उसे बताएं और फिर उससे आप पूछें कि क्या आप उसके बारे में समझे हैं। वो जिस तरीके से बताता है वो लहजा उसमें इंप्रूव होगा। बच्चे को वैसे कार्टून स्टोरी टाइप वाले दिखाएं जिससे बच्चा सीख करके अपनी तरफ से बोलने की कोशिश करे। बच्चे को किताब दे सामने पढ़ने के लिए और उससे कहे कि आप जोर जोर से पढ़ें, क्लैरिटी के साथ में पढ़ें, जहां गलती हो आप बताएं। इससे उसकी बोलने की क्लैरिटी बेहतर होगी। अगर वो ठीक से नहीं बोल पा रहा तो आप उसे क्लियर तरीके से बोल करके सुनाएं और आप उससे फिर से सुने कि आप ठीक से बोल पाते हैं कि नहीं और उसको आपको कैसे बोलना चाहिए वो आप उसे बताएं। इससे बच्चे में क्लैरिटी आएगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी। और इसका असर क्या होगा? जब बच्चा किसी एग्जाम में बैठेगा वो कॉन्फिडेंस के साथ में लिखेगा, कॉन्फिडेंस के साथ में बोलेगा। वो इंटरव्यू में जाएगा तो कॉन्फिडेंस के साथ में बोलेगा। वो अपने जीवन में बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगा। दूसरा स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आजकल आप हर बच्चे को देखते होंगे कि वो छोटी छोटी समस्याओं में फंस जाते हैं। वो अपना लैस तक बांध नहीं पाता, अपना टाई नहीं बांध पाता। हर इसमें जिम्मेदार पेरेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन आप देखिए कि वो छोटी सी परेशानी में भी फंस करके रोने लगते हैं। वो हर वक्त हेल्प मांगते हैं। आप देखते होंगे पेंसिल नहीं मिल रही है, बुक कहाँ रखा हुआ है, बैग ऐसे क्यों पड़ा हुआ है, अपना बैग तक वो नहीं समेट पाता है, नहीं ठीक से रख पाता है। ये सब बच्चे को सिखानी होगी। ये है सेल्फ डिसिप्लिन भी। तो बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व खुद से करने दें और उसे करना सिखाएं भी आप। ये आदत उन्हें पूरी तरह से डिपेंडेंट बनाएगी, खुद पर एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने के लिए महसूस करवाएगी। इसमें आप पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? आप उन्हें खुद जवाब मत दें, आप उन्हें खुद मदद नहीं करें और कहें कि आप खुद से करके ट्राई करें। एक बार आप करके तो देखिए, आप उसे एक बार करने दें, आप उसे बोले कि आप खुद कर लो अपना काम। मैं देखता हूँ बेटा आप कितना बेहतर तरीके से करते, वाओ आपने बहुत अच्छा किया। और कभी कभी उससे किसी सवाल में उलझा करके पूछे, बताइए आपके तरफ से क्या होना चाहिए, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। जब वो जवाब दे, भले थोड़ा टूटा फूटा हो, शुरुआत में चलेगा और जैसे जैसे वो बेहतर होता जाएगा उससे आप क्लैरिटी देते चले जाए और उसकी सराहना करें। आप उसे हमेशा एकदम सॉफ्ट होकर के बोले कि वाह आपने बहुत अच्छा किया। आप उसे हमेशा 2 ऑप्शन उपलब्ध करवाएं, उसे समाधान खुद करने दें। आप उसके समाधान को अपने तरीके से मत करें, उससे ही करने दें और देखें दूर से कि वो कैसे करता है। उसे खुद से गलती करने दें और उस गलती से उसे सीखने का मौका दें और उसकी सराहना करें। कोई बात नहीं बेटा, आपसे गलती हुई, आप ही इसको ठीक करेंगे, आप बहुत बेहतर तरीके से ठीक करेंगे। और जानते हैं इसका असर क्या होगा? बच्चा जिम्मेदार बनेगा, स्वतंत्र बनेगा, उसे मजबूत फील होगा। इस तरीके से आप उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग बना सकते हैं। तीसरी स्किल है उसे फोकस और केयरफुल बनाएं। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ही है कि बच्चे के पास में 5 मिनट से ज्यादा उसका ध्यान ठहरता नहीं है, वो फोकस रह ही नहीं पाता है। भले ही जिम्मेदार आज के पेरेंट्स है या मोबाइल हो गई है, आप उस पर ध्यान देकर के काफी हद तक कम कर सकते हैं। पेरेंट्स अपने तरफ से 15 मिनट का फोकस टाइम सेट करें। 15 मिनट तक बच्चे को ये आप कहें कि आप मोबाइल, टीवी सब कुछ बंद करके साथ में बैठे, आप एक जगह फोकस लगा करके पढ़े या कोई एक काम करें। आप 15 मिनट तक करना है। ये हैबिट आपको सुबह शाम
डेली करना है। उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे, बच्चा फोकस 15 मिनट कर पा रहा है, फिर उसे 5 मिनट आप इंक्रीज करके 20 मिनट तक लेके जाएं, फिर 25 मिनट तक लेके जाएं। इस तरीके से बच्चे का फोकस आप ठीक कर सकते हैं, उसका अटेंशन आप ठीक कर सकते हैं। आप उसे कहें कि फालतू के झगड़ों में नहीं पढ़ना है, फालतू के दोस्तों के बातों में नहीं पढ़ना है, अपने काम को प्राथमिकता दो और खुद एक बेहतर इंसान बनो। इस तरीके से आपका बच्चा बाकी बच्चों के मुकाबला में काफी डिसिप्लिन और अटेंटिव बनेगा। चौथी स्किल है डेली रूटीन और टाइम मैनेजमेंट। रूटीन बनाना और उसे फॉलो करना हमेशा से बच्चों के लिए एक कठिन काम रहा है, लेकिन इसे भी हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। दिन का 3 या 4 काम ऐसा फिक्स करें जो बच्चे को रूटीन में लाए। पहला कर सकते हैं, बच्चे का उठने का टाइम आप फिक्स करें कि इस टाइम तक बच्चे को उठ जाना चाहिए। उसके पढ़ाई का टाइम भी आप फिक्स कर लें कि इस टाइम में बच्चे को पढ़ने के लिए बैठना, इस टाइम के बाद बच्चा खेलने के लिए जाएगा। वो आप अपने घर के टाइम के अनुसार सेट करें जो आपको सही लगे, लेकिन वो टाइम फिक्स होना चाहिए। बच्चे का सोने का टाइम भी आपको फिक्स करना चाहिए। इससे बच्चे को अगर ठीक ठाक नींद आती है तो अगले सुबह उसको सही समय पर उठने में मदद मिलेगी, उसके पढ़ाई में उसे मदद मिलेगी, और हो सके तो उसके सोने से पहले उसके हाथों में मोबाइल, टीवी ये सब चीज नहीं होने चाहिए। अगर बच्चा ये सब फॉलो करता है तो आप उसे रिवार्ड दें। उसे हो सकता है तो आप उसे कहीं घुमाने के लिए लेके जाएं, उसे आप एक छोटी सी बुक भी रिवार्ड के रूप में दे सकते हैं, आप उसे चॉकलेट दे सकते हैं, उसका फेवरेट आइसक्रीम दे सकते हैं, लेकिन बच्चे से ये फॉलो करवाएं। जब उसकी दिनचर्या में ये सब आ जाती है तो बच्चा बहुत फोकस तरीके से अपना काम कर पाएगा और इसका असर होगा, बच्चा संगठित बनेगा, बच्चा अवेयर बनेगा, बच्चा डिसिप्लिन फॉलो करने वाला बनेगा, समय पर उठेगा, समय पर काम करेगा और समय को महत्व देगा। इससे बच्चे के ओवरऑल आदत जो है वो मजबूत होगी, वो सही आदतों में ढलेगा। 5वां स्किल है इमोशनल कंट्रोल, जिस पर हर पेरेंट्स को सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनका इमोशन बहुत छोटे लेवल पर काम करता है। बच्चा रोता है, बच्चा गुस्सा करता है, बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है, बच्चा मोबाइल की आदतों में पड़ जाता है, वो ऐसे ऐसे चीजों में पड़ जाता है जो कि उन्हें नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है? बच्चे का जो इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है, इसको हम लोग रोक सकते हैं। इस पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए आजकल के समय में पेरेंट्स को। इसमें पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? हर रोज बच्चे के साथ में 5 से 10 मिनट बैठे और उसके इमोशन को समझे। जब कभी बच्चा नखरा करे या गुस्सा करे या रोना धोना करे, तब उसके साथ में बैठे और उसके इमोशन को समझे कि बेटा आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस बात की आपको दिक्कत है। इस तरह से बच्चे की प्रॉब्लम को समझे और उसे सॉल्व करें, उसका साथ दें और उसे बताएं कि आप अभी गुस्से में हैं, आप अभी घबराए हुए हैं, आप अभी समझ नहीं रहे हैं, थोड़ा देर शांत हो जाइए, फिर हम दोनों बातचीत करते हैं इस पर और इसको ठीक करते हैं। और जब बच्चा उस गुस्से को, उस इमोशन को समझ जाता है तो फिर वो कोशिश करता है उसको कंट्रोल करने का, और ये हर कोई कर सकता है, पेरेंट्स भी कर सकते हैं। आप शांत होकर के बोले और उसे भी शांत होने के लिए कहें, फिर देखिए आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जोड़ पाएंगे और बच्चा समझ पाएगा कि सच में ये मेरी गलती है, मुझसे ही गुस्सा हो गया। इस बात को वो समझने लगेगा। फिर भी अगर उससे नहीं हो रहा है तो बोले ठीक है बेटा, आप थोड़ा गहरा सांस लें और अपने आप को शांत करें। इस तरीके से बच्चा थोड़ा गहरा सांस लेगा 2-4 बार 5 बार, उसे थोड़ा शांति महसूस होगी, फिर इस बात को समझेगा और इसका असर बच्चे का बिहेवियर सुधरेगा। वो अपने इमोशन को समझेगा, वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाएगा, वो झगड़ा नहीं करेगा, वो चीजों को फेंकेगा नहीं, वो जिद्दी कम बनेगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। और छठा स्किल है डिजिटल डिसिप्लिन। इस पर पेरेंट्स को बस ये ध्यान देना है कि आज 2026 जो आने वाला है, इसमें दुनिया और ज्यादा फास्ट होने वाली है, और ज्यादा बच्चे मोबाइल के, टीवी के, डिवाइस के एडिक्ट होने वाले हैं। इससे हमें कंट्रोल करना होगा, इससे हमें रोकना होगा। तो इसको लेकर के हम एक ऐसा रूल अपने घर में बनाएं कि सब घर के एक एक सदस्य अपना मोबाइल सब एक जगह जमा करेंगे, तभी खाना खाएंगे, तभी साथ में बातचीत करेंगे। कोई अपना मोबाइल हाथ में लेकर के ना ही बात करेगा ना ही खाना खाएगा। इस तरीके से एक रूल सेट करें कि अगर डिवाइस हमारे घर में हर किसी के पास में मोबाइल के रूप में है तो आप उसे 30 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, 1 घंटा से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। और खाना खाने के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तो घर में कोई भी टीवी नहीं चलेगा, ना मोबाइल बजेगी, ना कोई म्यूजिक बजेगा। बिल्कुल आप रोके, एकदम सेट करें ऐसा रूल। तो इस तरीके से हम डिजिटली अवेयर हो सकते हैं, बच्चे को अवेयर कर सकते हैं और इन आदतों से भी बच्चे को बचा सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मोबाइल का जो एडिक्शन है बच्चों में बढ़ते जा रहा है। पेरेंट्स अपने तरीके से ये कर सकते हैं कि अगर बच्चा मोबाइल अपने हाथ में लेता है तो आप उसे गौर से देखें कि बच्चा क्या
देख रहा है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा जिद कर रहा है तो आप उसे 10 मिनट 15 मिनट के लिए बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन ध्यान दें शॉर्ट वीडियो वो न देखे। लॉन्ग वीडियो देखता है, कार्टून देखता है तो चलेगा, लेकिन शॉर्ट वीडियो को आप हो सके तो बंद कर दें, उसे ना देखने दें। बच्चे जब 5 से 12 की उम्र में होते हैं तो वो स्क्रीन टाइम के इतने ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि बच्चा फिर मोबाइल छोड़ना नहीं चाहेगा, उसकी सोचने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाएगी, फिर आप परेशान होंगे। इसलिए आप बच्चे को मोबाइल हो सके तो ना दें उस उम्र में, और खुद सोने से पहले और सुबह उठते ही मोबाइल का यूज ना करें, ना अपने लिए न बच्चों के सामने में करें। और एक छोटी सी डील करें अपने घर परिवार में कि हर कोई मोबाइल 30 मिनट से ज्यादा नहीं चलाएगा, और खाना खाने वक्त में नहीं चलाएगा, और सोने वक्त कोई नहीं चलाएगा। इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ेगा कि बच्चे की नींद ठीक रहेगी, बच्चे का मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा, बच्चा फोकस कर पाएगा पढ़ाई के ऊपर, आप उन्हें सही डायरेक्शन दे पाएंगे। वरना बच्चा आपके हाथ में मोबाइल देखेगा तो वो खुद मांगेगा। तो इन सब चीजों से बचे, और डिजिटल सुरक्षा आपके घर में होनी ही चाहिए। शायद आपको ये सब स्किल बहुत छोटी लगे या बहुत माइनर लगे, लेकिन यही स्किल बच्चे में अगर डेवलप होती है तो उसके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। पढ़ाई तो बहुत छोटी चीजें है, वो तो इन सब के बाद का स्टेप है। अगर 2026 में ये 6 स्किल अपने बच्चे को आप सिखाते हैं तो आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा, वो बहुत बेहतर बनेगा, पढ़ाई भी उससे बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी, आपको ज्यादा डांटना नहीं पड़ेगा, बच्चा फोकस रहेगा, और इससे आपका बच्चा स्कूल में, घर में और भविष्य में तीनों में बहुत आगे रहेगा। पेरेंट्स, अगर लगता है कि आपके पास में इससे रिलेटेड कोई सवाल है, या लगता है कि इन सब में से किसी एक टॉपिक पर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें बताएं किस विषय पर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं, जो आपके बच्चे के करियर को और ज्यादा निखार दे और आपको मदद करे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर बच्चों के डेवलपमेंट से संबंधित बहुत सारे ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूं, और आगे भी मैं लाता रहूंगा। इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रख लें, और इन नए नए तरीकों से आप अपने बच्चों को सिखाएं और खुद सीखें, और साथ में मिलकर के आगे बढ़ते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, 1 चाइल्ड 1 स्किल हर घर में होना चाहिए। तो एक बच्चा आपका है, आप उसे एक स्किल जरूर सिखाएं। तो फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दें।